हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है स्वामी प्रकाशानंद जी मन से भक्तवनी गतांक से आगे। प्रभु के ऐसे सरल और विद्वेष से रहित उत्तर को सुनकर महाराष्ट्रीय सज्जन की श्रद्धा प्रभु के चरणों में और भी अधिक बढ़ गई और वे सोचने लगे कि जब इनकी एक एक बात का मेरे ऊपर इतना प्रभाव पड़ता है, तब यदि प्रकाशानंद जी से इनका साक्षात्कार हो जाए तब तो उनका उद्धार ही हो जाए। वे मूर्ख नहीं हैं, हठी हैं, सूखी तबीयत के नहीं हैं। प्रभु से बातें करते ही वे पानी पानी हो जाएंगे और सभी निंदा करना भूलकर इनके सेवक बन जाएंगे। किंतु भेंट हो तो कैसे हो, वे यहाँ आवेंगे नहीं, प्रभु वहाँ जाने को राजी न होंगे। वे सज्जन इसी चिंता में पड़ गए। अपने मनोगत भाव उन्होंने तपन मिश्र, चंद्रशेखर तथा और भी दो चार प्रभु के भक्तों के सामने प्रकट किए। तपन मिश्र ने कहा, एक युक्ति हो सकती है, कोई सभी सन्यासियों का निमंत्रण करे और प्रभु से भी वहाँ चलने का बहुत आग्रह करे, तो प्रभु अपने प्रिय भक्त की आग्रह की कभी अवहेलना ना करेंगे, अवश्य ही चले जाएंगे। यह सुनकर उस महाराष्ट्रीय सज्जन ने जल्दी से कहा, इसके लिए मैं स्वयं तैयार हूँ, यह कौन सी बड़ी बात है, किंतु आप प्रभु को ले चलने का जिम्मा लें। तपन मिश्र ने कहा, अजी हम सभी पैर पकड़ लेंगे, चलेंगे कैसे नहीं, तुम सभी ठीक करो। वे सज्जन अच्छे धनिक थे। 1500 रुपये खर्च करना उनके लिए कोई कठिन काम नहीं था। फिर ऐसे पुण्य कार्य का अवसर तो बड़े सौभाग्य से मिलता है। इसलिए उन्होंने काशी के सभी मठों के और विरक्त सन्यासियों को निमंत्रित किया। ठीक समय पर सभी सन्यासी अपने अपने साथी और शिष्यों के सहित उस सज्जन के घर में आ उपस्थित हुए। महाराष्ट्रीय सज्जन ने सभी के बैठने के लिए गद्दे, तकिए, गलीचे आदि का बड़ा ही सुंदर प्रबंध किया था। मठधारी महंत सभी बड़े बड़े तकियों के सहारे गलीचों पर बैठ गए। उनके इधर उधर उनके शिष्य भी बैठे हुए वेदांत विषयक बातें करने लगे। कोई विवेक चूड़ामणि का श्लोक बोलता तो कोई शंकर भाष्य की ही पंक्तियों को बोल उठता और निर्विशेष ब्रह्मा की सिद्धि में अपने सारे पांडित्य को खर्च कर देता। सबके बीच में श्रेष्ठ आसन पर श्रीमद प्रकाशानंद जी सरस्वती बैठे हुए थे। उस समय दंड धारण किए हुए वे देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी के समान प्रतीत होते थे, अथवा ऐसे मालूम होते थे जैसे नैमिषारण्य के पुण्यतीर्थ में शौनक जी अपनी 88,000 शिष्यों के मध्य में बैठे हुए उनकी शास्त्र चर्चा सुन रहे हों। उसी समय वह महाराष्ट्रीय सज्जन प्रभु के समीप पहुँचे। प्रभु को निमंत्रित तो पहले से ही कर रखा था। अब उन्होंने जाकर कहा, प्रभु सभी महात्मा आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रभु ने संकोच युक्त विवशता के स्वर में कहा, भैया इतने बड़े बड़े महात्माओं के बीच में मुझे क्यों ले जाते हो, मैं वहाँ क्या करूँगा, तुम्हारे घर किसी दिन भिक्षा कर आऊँगा। पैर पकड़े अत्यंत ही कातर वाणी से रोते रोते उन महाराष्ट्रीय सज्जन ने कहा, प्रभु मैंने सारा आयोजन तो केवल आपके लिए ही किया है, आप न पधारोगे तो मेरा सभी व्यर्थ हो जाएगा। आप इस दीनहीन कंगाल के ऊपर कृपा अवश्य करें और अपनी पद धूलि से इस अधम के सदन को पावन कर इसे कृतार्थ करें। उन सज्जन की प्रार्थना का सभी ने समर्थन किया। भक्त वत्सल प्रभु सहमत हो गए और वे चलने के लिए तैयार हुए। प्रभु सनातन जी के कंधे पर हाथ रखे हुए थे। पीछे पीछे चंद्रशेखर, तपन मिश्र तथा दो चार भक्त और भी चल रहे थे। घर के दरवाजे पर पहुंचकर प्रभु ने सनातन जी के कंधे से हाथ हटा लिया। वे नीचे दृष्टि किए हुए धीरे धीरे घर में पहुँचे। सेवक जल लेकर फौरन प्रभु के पैरों को धोने के लिए बढ़ा। प्रभु ने संकोच से पैरों को खींचते हुए स्वयं ही पैर धो लिए और वहीं अस्त व्यस्त भाव से मोरी के पास ही कीच में बैठ गए।
सन्यासी मंडली में सन्नाटा छा गया। शास्त्रार्थ करना सब भूल गए। सभी एकटक भाव से प्रभु की ओर देखने लगे। 30-32 वर्ष की अवस्था का एक परम तेजस्वी रूप लावण्य युक्त युवक सन्यासी बिना किसी दिखावे के चुपचाप मोरी के पास बैठ गया है। इस बात से सभी को परम आश्चर्य हुआ। प्रभु का शरीर बड़ा ही सुकुमार था। उनकी दाढ़ी मूछें बहुत ही कम निकली थीं। वे भी एकदम मुड़ी हुई थीं, इसलिए देखने में वे 16 वर्ष के बालक से प्रतीत होते थे। उनके गुलाब की पंखुड़ियों के समान 2 छोटे-छोटे अरुण रंग के समान ओष्ठ दूर से ही अपनी गाढ़ी लालिमा के कारण चमक रहे थे। प्रभु बिना किसी की ओर देखे चुपचाप सिर झुकाए हुए बैठे थे। उपस्थित सभी सन्यासी कोई उंगली के इशारे से, कोई भ्रुकुटी के संकेत से, कोई बहुत ही हल्की आवाज़ से प्रभु के ही संबंध में कुछ कहने लगे। प्रकाशानंद जी इनके तेज स्वरूप, रूप लावण्य, नम्रता, शालीनता और प्रभाव को ही देखकर समझ गए कि ये ही महाप्रभु चैतन्य देव हैं। किंतु सबके सामने अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के निमित्त उन्होंने गृहपति उन महाराष्ट्रीय सज्जन से पूछा, ये स्वामी जी कहाँ से आए हैं? उन्होंने धीरे से कहा, ये वे ही बंगाली स्वामी जी हैं जिनके संबंध में मैंने आपसे कहा था। प्रसन्नता प्रकट करते हुए प्रकाशानंद जी ने कहा, ओहो, ये ही श्री कृष्ण चैतन्य भारती हैं। इनकी प्रशंसा तो हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं। आज इनके खूब दर्शन हुए। प्रभु को लक्ष्य करके आप वहाँ क्यों बैठ गए? यहाँ आइए। आपका वहाँ बैठना शोभा नहीं देता। प्रभु ने सिर को नीचे किए हुए धीरे से उत्तर दिया, भगवान, मैं हीन संप्रदाय वाला हूँ। भला आपके बराबर कैसे बैठ सकता हूँ? यही ठीक बैठा हूँ। प्रकाशानंद जी प्रभु की सरलता और नम्रता को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध से हो गए। जब 2-3 बार कहने पर भी प्रभु अपने स्थान से नहीं उठे, तब तो प्रकाशानंद जी स्वयं उठकर गए और प्रभु का हाथ पकड़कर उन्हें अपने सामने ही गद्दी पर बिठा लिया। अत्यंत ही संकोच के साथ प्रभु विवशता से दिखाते हुए सिकुड़कर बैठ गए। प्रभु धीरे धीरे भगवान नामों का उच्चारण कर रहे थे। भगवान नाम उच्चारण से जिस प्रकार वायु लगने से कमल की पंखुड़ियाँ हिलती हैं, उसी प्रकार उनके बिंबा फल के समान दोनों अधर हिल रहे थे। कुछ बातें करने की इच्छा से प्रसंग छेड़ते हुए प्रकाशानंद जी ने कहा, स्वामी जी, आपसे एक शिकायत करना चाहता हूँ। आप पहले आए और मुझसे बिना ही मिले चले गए। साधुओं के संबंधी साधु ही होते हैं। वाराणसी में आपका एक मठ था, उसमें ना आकर आप गृहस्थियों के यहाँ ठहरे और मुझसे मिले भी नहीं। मालूम पड़ता है आप मुझे अपना नहीं समझते। प्रभु ने इस बात का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसी समय एक चुलबुले से युवक सन्यासी ने धीरे से कहा, मौनम स्वीकृति लक्षणम। इस बात के सुनते ही सन्यासी मंडली में जोर का कहकहा मच गया। सबके चुपचाप हो जाने पर प्रभु ने धीरे धीरे लज्जा के स्वर में कहा, आप गुरुजनों के सामने मैं क्या मुख लेकर आऊं? अपने में ही इतनी योग्यता नहीं समझी कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। इसी संकोच से नहीं आया। चुप हो जाना स्वीकृति का लक्षण है। बात को बदलते हुए प्रकाशानंद जी ने कहा, तुमने कटवा के केशव भारती से ही संन्यास लिया है ना? प्रभु ने धीरे से कहा, जी हाँ, वे ही मेरे दीक्षा गुरु हैं। प्रकाशानंद जी ने कुछ रुक कर कहा, एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम बुरा ना मानो तो पूछो। प्रभु ने दीनता के स्वर में कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो मेरे हित की ही बात पूछेंगे। आप तो गुरुजन हैं, सदा हमारा कल्याण ही चाहेंगे। प्रकाशानंद जी ने कहा, हाँ, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि सन्यासी का मुख्य धर्म है कि वह भिक्षा पर निर्वाह करता हुआ सदा वेदांत चिंतन करता रहे। युक्ति से, शास्त्र प्रमाण से, आप्त पुरुष के वाक्यों द्वारा इस सत्य से प्रतीत होने वाले जगत की सदा निस्सारहीन को ही सोचता रहे। तुम वेदांत का चिंतन छोड़कर ये हरिनाम स्मरण क्यों कर रहे हो?
प्रभु ने नम्रता के साथ कहा, भगवान, मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसा ही उपदेश दिया है। उन्होंने मुझे वेदांत शास्त्र का अनाधिकारी समझकर इसी मंत्र का उपदेश दिया और आज्ञा की कि इसी का जप किया करो। उन्होंने कहा था, कलयुग में और कोई सुगम साधन है ही नहीं। हरे नाम हरे नामैव केवलम। इसलिए मैं दिन रात्रि इसी का जप करने लगा। निरंतर के जप से या इसी का ध्यान रहने से मेरे दिमाग में कुछ गर्मी सी चढ़ गई। मैं पागल सा हो गया। घरबार कुछ भी अच्छा नहीं लगने लगा। आँखों में आप से आप आंसू बहने लगे। तब तो मैं घबराया नहीं और मैंने गुरु महाराज से पूछा, भगवान, आपने मुझे यह कैसा मंत्र दिया? इससे तो मैं पागल हो गया। तब उन गुरु महाराज ने श्रीमद् भागवत के कुछ श्लोक सुनाकर मुझसे कहा, यह स्थिति बुरी नहीं है, यह शुभ लक्षण है, तुम इसी प्रकार जप करते जाओ। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। आगे का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।